लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एडमिशन के टाइम पे हमें क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी होती है, पीएसआर कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब पीएसआर की कैलकुलेशन में आगे वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हुआ था अपना, और मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में भी दिए थे। आई होप सब ने किए होंगे, सब ने ट्राई किए होंगे। किसी का डाउट रहे तो वो पूछ सकता है। सबके पास में जैसे कॉन्टेक्ट डिटेल है तो आराम से डाउट पूछो, कोई इशू नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, A and B are partner sharing profit in the ratio of 3:2। A and B ऑलरेडी पार्टनर है और जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है, 3:2 है। फिर आगे दे एडमिट C into पार्टनरशिप गिविंग हिम हाफ शेयर इन द प्रॉफिट्स विच ही एक्वायर फ्रॉम A and B इन द रेशियो ऑफ 3:1। इन्होंने C को एडमिशन दिया। C कितने शेयर के लिए है, 1/2 शेयर के लिए है। ये 1/2 शेयर है वो किससे एक्वायर कर रहा है, ए एंड बी से। और ए एंड बी से किस रेशियो में एक्वायर कर रहा है, 3:1 में। ए एंड बी से ये एक्वायर कर रहा है और किस रेशियो में कर रहा है, 3:1 में। इसका मतलब ए का सेक्रीफाइस कितना होगा, सी का शेयर है हाफ और ए उसमें से कितना देगा, 3/4। और बी का सेक्रीफाइस कितना होगा, हाफ मल्टीप्लाई बाई 1/4। तो ये कितना आ जाएगा, 3/8 और ये कितना आ जाएगा, 1/8। अब देखो मैंने आपको बताया था न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब ए की बात करते हैं। ए का ओल्ड रेशियो कितना है, 3/5 और जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो कितना है, 3/8। बी की बात करते हैं। बी का कितना है, 2/5 माइनस 1/8। सेक्रीफाइसिंग कहाँ निकाला अपन ने, ये कैलकुलेट किया था, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा 40, 24 माइनस 15, 9/40। यहाँ पे भी एलसीएम कितना आ जाएगा, 40, 16 माइनस 5, 11/40। सी की बात करते हैं। सी का शेयर कितना है, 1/2 है। इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि इसका डिनोमिनेटर भी 40 हो जाए, तो 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 20/20 तो कितना हो गया, 20/40। अब जो इनका न्यू रेशियो है वो लिख देंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू कितना आ गया, 9:11:20। ठीक है। तो हमने 2 टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। फर्स्ट टाइप ये था जिसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, केवल ये बताया हुआ होता था कि न्यू पार्टनर का शेयर कितना है। हम उसके बेसिस पे प्रॉफिट को 1 एज्यूम करके फिर कैलकुलेशन करते थे। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन किए जिनके अंदर आपको ओल्ड रेशियो पता है और सेकेंड आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता है, तो उन दोनों का यूज करके हमने न्यू रेशियो कैलकुलेट किया। चलो आगे और देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 में आओ सब। क्वेश्चन नंबर 8A, देखो A and B are partner in a firm sharing profit in the ratio of 2:1। A and B ऑलरेडी पार्टनर है और उनका जो रेशियो है वो कितना है, 2:1। फिर आगे बताया हुआ है C joins the firm। C ने फर्म को ज्वाइन किया। A सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, B सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ C। देखो अपने को C का शेयर नहीं बताया, कहीं पे भी क्वेश्चन ने ये नहीं बताया कि C का शेयर कितना है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ने ये बताया कि A ने कितना सरेंडर किया और B ने कितना सरेंडर किया इन द फेवर ऑफ C। ये अपने थर्ड टाइप के क्वेश्चन है पीएसआर के अंदर, ठीक है। वापस इस क्वेश्चन को समझते हैं फिर इसके आंसर पे आएंगे। जो वर्ड्स है जिनका आपको ध्यान रखना है वो भी देखो। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, A सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर। A का शेयर है कितना, 2/3 और ये 2/3 में से कितना सरेंडर कर देगा, 1/4 किसके फेवर में, इन द फेवर ऑफ C, ठीक है। और जो B है वो भी कितना सरेंडर कर रहा है, यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है। ऑफ का मीनिंग और फ्रॉम का मीनिंग अलग अलग होता है। आगे क्वेश्चन फ्रॉम वाले भी आएंगे। ऑफ में क्या होता है, हमें मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करना है, और फ्रॉम में क्या होता है, डायरेक्ट माइनस करना होता है। तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ऑफ का मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने आपको बोला कि आपके पास 100 रुपीज़ है, ठीक है, उसमें से 1/5 मुझे दे दो, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करोगे। लेकिन मैं आपको बोलूं कि 100 है, उसमें से 20 मुझे दे दो, तो आप क्या करोगे, 100 में से डायरेक्ट 20 माइनस कर दोगे।
तो ये ऑफ और फ्रॉम का डिफरेंस आएगा। तो अभी तो केवल ऑफ वाले क्वेश्चन है, फिर फ्रॉम वाले आएंगे, फिर दोनों के मिक्स भी आएंगे, तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ए कितना सरेंडर कर रहा है, 2/3 का 1/4, और जो बी है, बी के पास कितना है, 1/3 है, और वो कितना सरेंडर कर रहा है, 1/5। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ए का सेक्रीफाइस और बी का सेक्रीफाइस कितना है। जब हमें सेक्रीफाइस पता चल जाएगा तो हम उनका शेयर भी आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। चलो देखो, यहां पे मैं लिखता हूं ए सेक्रीफाइस। ए कितना सेक्रीफाइस करेगा, ए के पास शेयर कितना है, 2/3, इसमें से कितना सेक्रीफाइस कर देगा इन द फेवर ऑफ सी, 1/4। तो 2/3 मल्टीप्लाई बाई 1/4, तो ये कितना हो गया, 2/12। फिर मैं कैलकुलेट करता हूं बी सेक्रीफाइस। बी का सेक्रीफाइस कितना होगा, बी का शेयर कितना है, 1/3 मल्टीप्लाई बाई कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/5, कितना हो गया, 1/15। ए का सेक्रीफाइस पता चल गया, बी का सेक्रीफाइस पता चल गया, ठीक है। क्या हम सी का शेयर निकाल सकते हैं, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो ए और बी का सेक्रीफाइस है वही सी का शेयर है, तो ए का सेक्रीफाइस कितना है, 2/12 प्लस क्या कर देंगे, 1/15, डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, 60, 10 + 4, 14/60। ये किसका शेयर आ गया, 14/60, सी का। अब हमें ए और बी का शेयर भी चाहिए, हमें ए और बी का शेयर भी चाहिए। देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं ए शेयर। ए के पास पहले कितना था, 2/3, उसमें से उसने कितना सरेंडर कर दिया, 2/12, सी के फेवर में सरेंडर कर दिया था इसने। एलसीएम कितना रह जाएगा, 12, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, 8 - 2 = 6/12। बी का कितना है, बी शेयर, बी के पास पहले कितना था, 1/3, कितना सरेंडर कर दिया, 1/15। एलसीएम कितना रहेगा, 15 रहेगा। 5 - 1 = कितना आ जाएगा, 4/15। देखो अब अपने सामने ए का और बी का शेयर कैलकुलेट हो चुका है। ए का कितना है, 6/12, बी का कितना है, 4/15, और सी का कितना है, 14/60। अब हम लोग क्या करें, इन सब का डिनोमिनेटर अपने को सेम करना है, तो मैक्सिमम वाले के बराबर कर लें, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो 6/12 को किससे मल्टीप्लाई करें, 5/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 4/4 से, और ये तो ऑलरेडी 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, 30/16/14। ये 2 से डिविजेबल है, तो 15/8/7। ये अपना क्या बन जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक बार मैं इस क्वेश्चन को वापस रिपीट करूंगा, आप लोग आराम से समझना, वापस सुनना। इस क्वेश्चन में क्या बताया हुआ आपको कि सी का शेयर कितना है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ने ये बता दिया ए कितना सरेंडर करेगा, बी कितना सरेंडर करेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तब अपने को और प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा। तो सब लोग एकदम ध्यान से समझो, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो ये है ए और ये है बी। ए के पास में है 100 रुपीज़ और बी के पास में है 20 रुपीज़। सी आया, इसको 80 कर देते हैं, चलो। बी के पास में है 80 रुपीज़। जो न्यू पार्टनर है वो आया सी, न्यू पार्टनर आया सी, ठीक है। ए ने बोला कि सी मैं तुझे 1/5 शेयर दे दूंगा मेरे में से, और बी ने बोला कि मैं तुझे 1/4 शेयर दे दूंगा मेरे में से, ठीक है। अब अपने को ही पता है 100 का 1/5 कितना होता है, 20, 80 का 1/4 कितना होता है, 20। इसका मतलब ए और बी ने मिलके सी को कितना अमाउंट दे दिया, 40। अब ए के पास कितना रहा, 100 - 20 = 80, और बी के पास 80 - 20 = 60। ये इनके पास में रहा, और सी के पास कितना है, 40। यही इनका क्या बन गया, रेशियो बन गया। और सेम चीज क्वेश्चन में थी, यहाँ पे मैंने वैल्यू ले ली, मतलब 100 और 80 अमाउंट ले ली, तब वो थोड़ा सा आसान लग रहा है, क्योंकि अपने पास 100 रुपीज़ है, 1/5 यानी 20 दे देंगे तो 80 बचेगा। ये चीज़ अपने को ज़्यादा आसान लग रही है इन कंपैरिजन टू दैट। तो हमें क्या करना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बस यहाँ पे जैसे 100 है, वहाँ पे वैसे 1 है, 1/2 है, 1/5 है, ठीक है। बस अमाउंट लिखने का तरीका अलग है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में ऑफ लिखा हुआ हो, इसका मतलब हमें उसका सेक्रीफाइस किया हुआ शेयर पहले कैलकुलेट करना है, फिर ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइसिंग शेयर माइनस करना है। चलो इस टाइप के और क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं।
एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 9:6। ये इनका एग्जिस्टिंग रेशियो है। उन्होंने एक नया पार्टनर एडमिट किया Z, एक्स ने सरेंडर किया 315 ऑफ हिज शेयर, वाई ने सरेंडर किया 615 ऑफ हिज शेयर, ठीक है, इन द फेवर ऑफ Z। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। एकदम आसान है, कुछ भी ज़्यादा सोचने वाली इसमें बात नहीं है। जैसा पिछला क्वेश्चन था 8A था, वैसा ये है, आराम से करेंगे समझ में आ जाएगा। देखो एक्स एंड वाई का रेशियो कितना है पहले से, 9:6 है। क्या इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? 3 से डिविजिबल है ना ये, तो कितना कर सकते हैं? 3:2। ये एक्स एंड वाई का रेशियो है। क्या आपने को जेड का शेयर बताया हुआ है? नहीं बताया हुआ। हमें ये बताया हुआ है कि एक्स कितना सेक्रीफाइस करेगा और वाई कितना सेक्रीफाइस करेगा। ये दो इन्फॉर्मेशन अपने पास में है, ठीक है। पहले यही कैलकुलेट कर लेते हैं, जो पता है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स का शेयर है 3/5 मल्टीप्लाई बाई एक्स कितना सेक्रीफाइस करेगा 3/15। तो 3/15 3 से डिविजिबल है, तो क्या लिख सकता हूं मैं? 1/5 लिख सकता हूं इसकी जगह। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 1/5। वाई का कितना है पहले से? 2/5 है। मल्टीप्लाई किससे करना है इसके अंदर? 6/15। तो ये भी डिवाइड हो सकता है 3 से, तो 2/5 लिख सकता हूँ इसकी जगह। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा 2/5 से, ठीक है। तो x का सेक्रीफाइस कितना हो गया? 3/25 और y का सेक्रीफाइस कितना हो गया? 4/25। दोनों का सेक्रीफाइस अपने को पता चल गया। तो हमें ऑलरेडी पता है न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो हम यहाँ पे आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या हम x का शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं प्रॉफिट में? आराम से कर सकते हैं। कैसे? 3/5 था ओल्ड रेशियो, सेक्रीफाइस कर दिया 3/25, तो यहाँ पे जो अपना LCM है वो आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 15 - 3 = 12/25। क्या हम y का शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं। y का शेयर कैसे आएगा? y का पहले से शेयर था 2/5, माइनस कर देंगे 4/25, डिनोमिनेटर आ गया 25, 10 - 4 = 6/25। क्या हम z का शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं? z का शेयर कैसे आएगा? देखो x ने z के लिए कितना सेक्रीफाइस किया? 3/25। y ने कितना किया? 4/25। हम इनको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। 3/25 प्लस 4/25 इक्वल टू कितना हो गया? 7/25। ये किसका शेयर हो गया? z का। अब अपने सामने तीनों का शेयर है, ठीक है। तीनों का शेयर कितना कितना है? देखो x रेशियो y रेशियो z। x का कितना है? 12/25, y का कितना है? 6/25 और z का कितना है? 7/25। तो अपना जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 12:6:7। हमने सेम नेचर के दो क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस किए हैं, जिसके अंदर ऑफ हिज शेयर लिखा हुआ हो। पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद में आपको माइनस करना है। मल्टीप्लाई करने से सेक्रीफाइसिंग शेयर कैलकुलेट होगा और जो सेक्रीफाइसिंग शेयर है वो ओल्ड रेशियो में से जब आप डिडक्ट कर दोगे तो आपका न्यू रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। जो फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में सीखा था वही अपने यहाँ पे काम आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 8C हो गया। आगे और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन करें अभी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलो यहाँ पे टोटल 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर का भी करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, A, B and C आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:3। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 9, A, B and C आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3:3। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ऑलरेडी, जिसमें ये प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। दे डिसाइडेड टू एडमिट देयर मैनेजर D इनटू पार्टनरशिप। उनका कोई मैनेजर था, अब वो चाहते हैं कि वो पार्टनर बन जाए। हमें कोई मतलब नहीं है पार्टनर बनने कौन आ रहा है, हमें तो शेयर कैसे कैलकुलेट करना है वो देखना है। ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर। ए ने कितना सरेंडर कर दिया? 1/4। यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ D। B सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ D एंड C सरेंडर 1/6 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ D। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे बस पार्टनर ज्यादा है। हमें यहाँ पे D का शेयर नहीं बताया हुआ, लेकिन अपने को ये बताया हुआ है कि A ने कितना सरेंडर किया, B ने कितना किया, C ने कितना किया। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? इनके सेक्रीफाइस कितने कितने हैं। तो A का सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर लेंगे, फिर क्या करेंगे? B का सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद में C का सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर लेंगे।
जैसे ही अपने को सेक्रीफाइस का पता चलेगा तो ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस करते ही न्यू रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा, और यही स्टेप अपने को इसमें फॉलो करने। चलो चेक करते हैं कैसे होगा। ए का शेयर कितना है 4/10, बी का कितना है 3/10 और सी का भी कितना है 3/10। अब ये जितना जितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन में अपने पास इंफॉर्मेशन है तो लिखा हुआ है ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो इसका कर देंगे 1/4, ठीक है। फिर लिखा हुआ है बी सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/5। और फिर थर्ड में क्या है सी सरेंडर 1/6 ऑफ हिज शेयर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/6, ठीक है। अब इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ पे 1/10, यहाँ पे हो सकता है 3/50, ये डिविजिबल नहीं है, और यहाँ पे हो जाएगा 3 2 हो जाएगा ना, 1 आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 1/20। अब मेरे सामने जितना भी सेक्रीफाइस है उसकी पूरी कैलकुलेशन है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। मुझे क्या चाहिए, न्यू रेशियो चाहिए। न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग। अब न्यू रेशियो में पहले निकालता हूँ ए का, ए शेयर। ए का शेयर कितना आएगा, पहले कितना था 4/10, अब कितना उसने सेक्रीफाइस कर दिया 1/10, बैलेंस कितना रह गया 3/10, ये आ गया ए का। अब हम बात करते हैं बी की। बी का शेयर कैलकुलेट करते हैं। बी शेयर इन प्रॉफिट कितना आएगा, पहले कितना था 3/10, माइनस कितना कर देंगे 3/50 कर देंगे। जो अपना एलसीएम है वो कितना आएगा 50 आएगा, तो कितना आ गया ये 15 - 3 कितना आएगा 12/50। सी का बात करते हैं। सी शेयर कितना है 3/10, माइनस कितना कर देंगे 1/20, डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। 6 - 1 = 5/20, ठीक है। ये किसका शेयर आ गया, सी का। बी और सी तीनों का अपन ने शेयर कैलकुलेट कर लिया। अब फोर्थ अपने को किसका चाहिए, डी का। यहाँ पे लिखते हैं डी शेयर। डी का शेयर कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, जितना सेक्रीफाइस है वो प्लस कर लेंगे। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है 1/10, प्लस बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है 3/50, प्लस सी ने कितना सेक्रीफाइस किया है 1/20। इसमें डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो कितना आया ये 10 + 6 + 5 21/100। अपने पास में सबका शेयर आ गया। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी। ए का कितना शेयर है 3/10, बी का कितना है 12/50, सी का कितना है 5/20 और डी का कितना है 21/100। इन सब के डिनोमिनेटर इक्वल करने पड़ेंगे। किससे मल्टीप्लाई करें, किसके बराबर लाएं, 100 के बराबर ले आएं, जो मैक्सिमम है उसके बराबर चलते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 10/10 से, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/2 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/5 से। तो इसमें कितना आ गया 30/100, ये आ जाएगा 24/100, और यहाँ पे आ जाएगा 25/100, और यहाँ पे 21/100 ऑलरेडी है। तो रेशियो क्या बन गया अपना, रेशियो कैलकुलेट हो चुका है। रेशियो क्या बन गया 30/24, 25/21, ये अपना क्या बन गया, रेशियो बन गया। किसी को भी इसमें डाउट है वो आराम से टेक्स्ट करके या फिर मैसेज करके, कमेंट करके, जैसे भी हो, किसी भी क्वेश्चन में आप फोटो क्लिक करके भी सेंड कर सकते हो। आराम से आप लोग डाउट पूछ सकते हो। तो ये हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो थर्ड टॉपिक था उसे हमने यहाँ पे कवर किया। ये अपना थर्ड टॉपिक कंप्लीट हो गया। फर्स्ट कौन सा था, जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो। सेकंड, जिसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताया हुआ हो। थर्ड, जिसमें सेक्रीफाइसिंग शेयर कैलकुलेट करना हो। ठीक है, ये अपन ने कैलकुलेट करके देख लिया कि किस तरीके से अपने को कैलकुलेट करना है। किसी को भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो, आराम से क्लियर कर सकता है। अब फोर्थ टाइप के क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। सब लोग रिवाइज करना। जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं या जो बीच में स्किप किए हैं वो आपके होमवर्क के लिए हैं, तो सब लोग वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। सेम नेचर के हैं, फिर भी कोई डाउट आए आराम से पूछ सकते हो। चलो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।